हेलो डियर स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जिस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है स्मॉल बिजनेस, लघु व्यवसाय। लघु व्यवसाय एक परिचय, स्मॉल बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु व्यवसायों की विशेष भूमिका है। इन व्यवसायों का रोजगार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरकार ने भी इन व्यवसायों के महत्व को अच्छी तरह समझा है। यही कारण है कि सभी पंचवर्षीय योजनाओं में इनके विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। लघु व्यवसाय का अर्थ। लघु व्यवसाय का अभिप्राय ऐसे व्यवसाय से है जिसका स्वामित्व एवं संचालन में स्वतंत्र रूप से होता है और जो कर्मचारियों की संख्या व बिक्री की मात्रा के कुछ मापदंड पूरा करता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, लघु व्यवसाय का अभिप्राय ऐसे व्यवसाय से है जिसका स्वामित्व व संचालन स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यापारियों की संख्या व बिक्री की मात्रा के कुछ मापदंड पूरा करता हो। It refers to a business that is independently owned by and operated and meet certain criteria for the number of employees and sales volume. लघु व्यवसाय के प्रकार, टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। व्यावसायिक उपक्रम का बड़ा या छोटा होना उसके आकार पर निर्भर करता है। आकार मापने की कुछ विधियां इस प्रकार से है। नंबर 1, विनियोजित पूंजी की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। नंबर 2, उत्पादन का मूल्य, वैल्यू ऑफ आउटपुट। नंबर 3, उत्पादन की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। श्रमिकों की संख्या, नंबर ऑफ वर्कर्स। भारत में विनियोजित पूंजी की मात्रा के आधार पर ही यह निश्चित किया जाता है कि कोई व्यवसाय छोटा है या बड़ा है। इस आधार पर लघु व्यवसाय 8 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार से है। नंबर 1, लघु स्तरीय उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसको हम शॉर्ट में SSI कहते हैं, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। प्यारे बच्चों, लघु स्तरीय उद्योग का अभिप्राय उस उद्योग से है जहां प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग 25 लाख रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए से कम हो। यानी ऐसा व्यवसाय जिसमें उसकी प्लांट और मशीनरी पर कितनी इन्वेस्टमेंट हो, 25 लाख से अधिक और 5 करोड़ से कम हो, उस व्यवसाय को हम लघु स्तरीय उद्योग कहते हैं। It refers to that industries in which amount invested in its plant and machinery more than ₹25 lakhs but less than ₹5 crore। तो इस तरह के जो उद्योग हैं उनकी विशेषता है। नंबर 1, श्रमिक मजदूरी पर रखे जाते हैं, एम्प्लॉयज ऑन वेजेस। नंबर 2, मशीनों का प्रयोग होता है, यूज ऑफ मशीन्स। मशीनें बिजली से चलती हैं, मशीन्स ऑपरेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी। ये पूर्णकाल व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं। दीज बिजनेस रन फुल टाइम। और इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है।
नंबर 1, पानीपत के दरी व चादर बनाने के कारखाने, लुधियाना में हौजरी के कारखाने, इसी तरह से अंबाला में वैज्ञानिक यंत्र बनाने वाले कारखाने, दिल्ली में रेडियो, टीवी, साइकिल के कलपुर्जे आदि बनाने वाले कारखाने इस तरह के उद्योगों के उदाहरण हैं। नंबर 2, सहायक लघु इकाई, एक्सिलरी स्मॉल इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल यूनिट्स। वह लघु स्तरीय उद्योग इकाई सहायक लघु उद्योग इकाई कहलाती है जो अपने उत्पादन का कम से कम 50% भाग उस मूल इकाई को बेचती है जिसे मूल इकाई के नाम से जाना जाता है। ये इकाइयां अपनी मूल इकाई के लिए कलपुर्जे तैयार करती हैं। इन्हें अपनी मूल इकाइयों से तकनीकी और वित्तीय सहायता भी प्राप्त होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जितना ये उत्पादन करेगी उसमें से 50% से अधिक या उसके बराबर जो है वो अपनी एक मेन इकाई को ये बेचेंगी, खुद नहीं बेचेंगी। An auxiliary small industrial unit is that small scale industry which supplies not less than 50% of its production to another industry referred to as parent unit. नंबर 3, निर्यात प्रधान इकाइयां, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। वह उद्योग निर्यात प्रधान इकाई कहलाता है जो अपने उत्पादन का 50% से अधिक निर्यात करता हो। इस तरह की इकाइयों को सरकारी अनुदान भी प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि वो उत्पादन करेंगी और 50% से अधिक यदि निर्यात करती हैं तो वो निर्यात प्रधान इकाइयां कहलाती हैं। इन इंग्लिश, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स आर दोज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट विच एक्सपोर्ट्स more than 50% of their production. नंबर 4, महिला उद्यमियों द्वारा स्वामित्व एवं नियंत्रित लघु स्तरीय उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर। महिला उद्यमियों द्वारा स्वामित्व एवं नियंत्रित लघु स्तरीय उद्योग वह उद्योग कहलाता है या उद्यम कहलाता है जिसमें एक महिला या महिलाओं के समूह द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से 51% से कम पूंजी नहीं लगाई जाती। यानी 51% से अधिक पूंजी अगर एक महिला ने या महिलाओं के समूह ने अगर लगाई है तो उसे हम महिला उद्यमियों द्वारा स्वामित्व एवं नियंत्रित लघु स्तरीय उद्योग कहेंगे। Small scale industries owned by women entrepreneur, an enterprise promoted by women entrepreneur is a small scale industrial unit in which she or they individually or jointly have share capital of not less than 51%. Such unit can avail the special concessions offered by the government like low interest rate on a loan, etc. नंबर 5, अति लघु क्षेत्र। अति लघु क्षेत्र में उन व्यावसायिक इकाइयों को शामिल किया जाता है जिनकी प्लांट एवं मशीनरी में 25 लाख तक की पूंजी विनियोजित की गई हो। यानी मशीनरी और प्लांट के ऊपर कितना पैसा इन्वेस्ट होगा? 25 लाख रुपए तक। तो उसको हम नाम देंगे अति लघु क्षेत्र। टाइनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स। अ टाइनी यूनिट इज डिफाइंड एज एन इंडस्ट्रियल और बिजनेस enterprise whose investment in plant and machinery is not more than rupee 25 lakhs. Number 6.
लघु स्तरीय सेवा उद्योग। एक इकाई को लघु स्तरीय सेवा उद्यम कहा जाता है जिसका प्लांट एवं मशीनरी की स्थायी पूंजी में विनियोग 10 लाख रुपए तक हो, लेकिन इसमें भूमि और भवन को हमने छोड़ देना, उसको शामिल नहीं करना है। केवल प्लांट और मशीनरी पर अगर 10 लाख रुपए तक विनियोग किया गया हो तो उसे हम लघु स्तरीय सेवा उद्योग का नाम देंगे। स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस इंटरप्राइजेस। A small scale service and business enterprise is one whose investment in fixed assets of plant and machinery excluding land and building does not exceed ₹10 lakhs. नंबर 7, सूक्ष्म व्यवसायिक उद्यम। एक इकाई को लघु स्तरीय सेवा उद्यम कहा जाता है जिसका विनियोग प्लांट एवं मशीनरी की स्थायी पूंजी में भूमि और भवन को छोड़कर 1 लाख रुपए तक हो तो उसे हम सूक्ष्म व्यवसायिक उद्यम कहते हैं। अमाउंट कितनी होगी? 10 लाख से अगर कम होकर के 1 लाख रुपए रह जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म व्यवसायिक उद्यम, माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइज। Within the tiny and small business sector, micro enterprise are those whose investment in plant and machinery does not exceed ₹1 lakh. तो उसको हम माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइज कहेंगे। इसके बाद नंबर 8, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग। इनको अगर अलग अलग भी हम कह सकते हैं, कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग। Village industry has been defined as any industry located in a rural area which produce any goods, renders any service with or without the use of power, in which the fixed capital investment per head or artisan or worker does not exceed ₹50,000 or such other sum as may be specified by the central government from time to time। कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा उद्योग जो वस्तुएं उत्पादित कर रहा है या अपनी सेवाएं दे रहा है लेकिन वहां पर बिजली का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो कोई ऐसा आर्टिस्ट या वर्कर और उसने जो कैपिटल वहां पर इन्वेस्ट किया हो वो 50,000 रुपये से ज़्यादा ना हो, और इस तरह के उद्योगों को सरकार से समय पर हेल्प भी मिलती है, तो ऐसे उद्योग को हम ग्रामीण उद्योग कहते हैं। इसी तरह से कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, दीज आर ऑल्सो नोन एज रूरल इंडस्ट्रीज और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। दे are not defined by capital investment criteria as in the case of other small scale industries. However, cottage industries are characterized by certain features like following, जिनमें एक है, इन उद्योगों को परिवार के सदस्य ही चलाते हैं। कौन रन करता है इनको? परिवार के सदस्य। नंबर 2, ये उद्योग अधिकतर कारीगर अपने घरों पर ही चलाते हैं। नंबर 3, इनमें पूंजी बहुत कम लगती है। नंबर 4, ये उद्योग प्रायः स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नंबर 5, इनमें मशीनों का प्रयोग बहुत कम होता है। और नंबर 6, इनके उदाहरण हैं जैसे खाद्य उद्योग, हस्तकला आदि, जिसमें चटाइयाँ बनाना, जूते बनाना, बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना या फिर लकड़ी या बांस के बर्तन बनाना या फर्नीचर बनाना, ये इसके उदाहरण हैं। कहने का अर्थ है कि परिवार के सदस्य ही मिलकर के व्यवसाय को चलाते हैं, हाथ से काम करते हैं, मशीन से बहुत कम काम वहाँ पर होता है। ऐसे उद्योग को हम कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिन्हें एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से
बहुत कम पूंजी से चलाता है, उसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को यह टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए फ्रूटफुल डे।